हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम इस ट्यूटोरियल में सेल्स रिटर्न करना सीखते हैं। अब सपोज किसी कस्टमर ने हमसे प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं और जिस कस्टमर ने हमसे प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं उस कस्टमर के लिए हम यहाँ पर सेल बिल क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो सेल बिल हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं वो हम आहूजा मेडिसिन सेंटर के लिए क्रिएट कर रहे हैं। और साथ ही आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि इस कस्टमर ने जो हमसे प्रोडक्ट परचेज किए हैं उसका अमाउंट है 840.25। अब सपोज सेल बिल क्रिएट करते टाइम ये कस्टमर आपके पास आता है और ये कहता है कि जो प्रोडक्ट इसने आपसे परचेज किए हैं ये किसी रीजन की वजह से उन प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि जब हम सेल बिल क्रिएट कर रहे होते हैं और सेल बिल क्रिएट करते टाइम ही उन प्रोडक्ट्स की रिटर्न लेके उन्हें प्रोडक्ट्स के अमाउंट में किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब हम सेल बिल क्रिएट कर रहे होते हैं और सेल बिल क्रिएट करते टाइम ही अगर हमें उन प्रोडक्ट्स की रिटर्न लेके उन प्रोडक्ट्स का जो अमाउंट है उन्हें कैसे एडजस्ट करते हैं। तो अब हमें जो है यहाँ पर जिन प्रोडक्ट्स की रिटर्न लेनी है उसे हम यहीं पर ही ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड से एस्ट्रिक की को प्रेस करते हैं। जैसे आप यहाँ पर एस्ट्रिक की प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन बटन मिलता है। और जैसे हम यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर और भी ऑप्शंस मिलते हैं लाइक सेल रिटर्न एमआरपी, ब्रेकेज एक्सपायरी एमआरपी, ब्रेकेज एक्सपायरी एमआरपी विद टेक्स्ट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो जो भी ऑप्शन आप यहाँ से चूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर जो है सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो हम यहाँ से चूज करते हैं सेल रिटर्न। सेल रिटर्न चूज करने के बाद अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। अगेन हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। देन अब हम यहाँ से उस प्रोडक्ट को चूज करेंगे जिस प्रोडक्ट की हमें रिटर्न आई है। हम यहाँ से चूज कर रहे हैं कोरेक्स कफ सिरप 100 ml। देन एंटर की प्रेस करते हैं। अगेन एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमें रिटर्न मोड में लेकर आता है। तो अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। देन अब हम यहाँ से उस आइटम को चूज करते हैं जिस आइटम की हम रिटर्न ले रहे हैं। सपोज हम यहाँ से चूज करते हैं कोरेक्स कफ सिरप 100 ml। देन अगेन एंटर की प्रेस करते हैं और अब आप यहाँ पर उतनी क्वांटिटी एंटर करेंगे जितनी क्वांटिटी की आप रिटर्न ले रहे हैं। सपोज हम यहाँ पर एंटर करते हैं 4। तो अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर जो बिल का अमाउंट हो गया है वो है 716.17। मीन्स कि पहले जो हमारा टोटल बिल बन रहा था इसने जो है उस अमाउंट में से यहाँ पर माइनस कर दिया है 123 को। जितने की रिटर्न आई है इसने जो है टोटल अमाउंट में से उतने अमाउंट को डिडक्ट कर दिया है। और सेल रिटर्न करने के बाद अगर अब आप यहाँ पर इसे सेव करना चाहते हैं तो जस्ट आप कीबोर्ड से एंड की प्रेस करेंगे और यहाँ से करेंगे सेव चेंजेस यस। जैसे हम सेव चेंजेस यस करते हैं आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट की विंडो आपके सामने अपीयर होती है जहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि इतने अमाउंट का क्रेडिट नोट जो है वो पेंडिंग है। आप जो है इसे यहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं या नहीं। अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। इसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने विंडो अपीयर होती है प्रिंट कॉपीज। अब सपोज अगर आप यहाँ पर इस बिल का प्रीव्यू देखना चाहते हैं, प्रीव्यू देखने के लिए आप यहाँ पर जो है कीबोर्ड से एफ की प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एफ की प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने जो है हमें उस बिल का प्रीव्यू डिस्प्ले किया है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू मोड से बाहर आना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे। देन एंटर की प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि सेल बिल क्रिएट करते टाइम हम किस तरह से सेल्स रिटर्न लेते हैं। थैंक यू।